to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं FST1 MCQ क्वेश्चंस के बारे में 261 टू क्वेश्चन नंबर 280 देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, उनके आंसर कीज़ हैं हमारे पास, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, उस वक्त किस तरीके से सोचना है जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 261 पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं यहीं से। ए पोर्टुगीज सेलर विच who reached India in 1497 by Cape of Good Hope in Africa। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे पुर्तगाल सेलर के बारे में जो इंडिया आए थे 1497 में वाया केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के अंदर है केप ऑफ गुड होप, वो होते हुए इंडिया पहुंचे थे। उनका नाम बताइए। आपको ये बताना है 1497। कई बार क्वेश्चन में 1498 लिखा हुआ भी आ सकता है, तो इस चीज़ से लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वास्को डिगामा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज सेलर थे जो इंडिया आए थे 1497 में वाया केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। अफ्रीका होते हुए हमारी कंट्री में आए थे वास्को डिगामा 1498 में। ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा जो 1498 में इंडिया आए थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 261 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की। हु प्रपोज्ड मॉडल द सन इज फिक्स एट सेंटर एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। वो एक मॉडल है, किसने प्रपोज किया ये आपको बताना है, जहाँ पर जो सन है वो फिक्स्ड है सेंटर में और बाकी जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के साथ वो इसके रिवॉल्व करते हैं, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं इस टाइप का। और यहाँ पर सपोज की अर्थ है तो अर्थ स्पिन भी करता है अपनी पोजीशन पे, अपनी ऑर्बिट पे, और साथ ही साथ रिवॉल्व भी करता है सन के चारों तरफ। ये मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे ही आप आंसर दीजिएगा। इसके बाद जब हम 300 नंबर की सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम इन क्वेश्चंस को भी मॉडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देख लेंगे। तो इसके लिए जो अभी करेक्ट आंसर है वो कोपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 262 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो कोपरनिकस। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 263 के बारे में। रेनेसा पीरियड, रेनेसा कब से कब तक चला था ये आपको बताना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, और रेनेसा के बारे में आप ज़्यादा सारी जानकारी जान पाएंगे जब आप BSHF 101 की पढ़ाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो रेनेसा पीरियड चला था 16th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक, और ये दो भागों में बटा हुआ है, प्री रेनेसा पीरियड एंड पोस्ट रेनेसा पीरियड। क्वेश्चन नंबर 264। हु ऑब्जर्व्ड दैट 3 मून्स सर्कल्ड अराउंड जुपिटर। सबसे पहले किसने देखा था कि 3 जो मून्स हैं वो जुपिटर के आसपास सर्कल कर रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही सबसे पहले टेलीस्कोप की खोज की थी और उन्होंने अपने टेलीस्कोप के थ्रू देखा था कि 3 जो मून्स हैं वो जुपिटर के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गैलीलियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265। हु मेड ऑब्जर्वेशंस ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स। यहाँ पर पोजीशन की बात की गई है, तो स्टार और प्लैनेट के पोजीशन की जो ऑब्जर्वेशन थी वो सबसे पहले की थी टाइचो ब्राहे ने। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइचो ब्राहे। एक और चीज़ की कैपिलर से रिलेटेड जो टॉपिक है, इससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैपिलर्स ने प्लेनेटरी मोशन का लॉ दिया है। इन्होंने बताया है कि जो ऑर्बिट्स हैं सभी प्लैनेट्स की वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टाइचो ब्राहे ने पोजीशन के बारे में बात की है, वहीं पर कैपिलर्स ने ऑर्बिट के लॉ के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ऑर्बिट का शेप क्या है, इलिप्टिकल शेप है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 की। क्वेश्चन नंबर 266। हु वॉज बर्न्ड टू डेथ फॉर ओपोजिंग एरिस्टोटलियन व्यू। एरिस्टोटल का एक मॉडल था यूनिवर्स को लेकर के, तो उस मॉडल को अपोज करने के लिए किस को यहाँ पर जला करके मार दिया गया था। आपके पास ऑप्शंस है ए
कैंपेनेल, बी गैलीलियो, सी न्यूटन एंड जी इज जॉर्डानो ब्रूनो। और जियोडार्नो ब्रूनो को ही यहाँ पर जला करके मार दिया गया था क्योंकि वो एरिस्टोटल के अगेंस्ट उन्होंने अपना एक नया मॉडल पेश किया था। उन्होंने एरिस्टोटल का जो मॉडल है यूनिवर्स का उसे नहीं माना था। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जियोडानो ब्रूनो। एक और चीज़ की आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए बर्न है यहाँ पर और ब्रूनो, ब्रूनो से भी थोड़ी थोड़ी साउंड जो है वो बर्न की आती है। तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा कि जिन्हें जला करके मारा गया था एरिस्टोटल के व्यू को अपोज करने के लिए, तो उसके लिए जॉर्डानो ब्रूनो ही करेक्ट आंसर होंगे। एक और चीज़ की कैपेलन को भी इसी वजह से इन्हें कारागार की सज़ा मिली थी। गैलीलियो को भी थोड़े दिनों तक नज़रबंद किया गया था उनके अपने ही किसी दोस्त के महल में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और न्यूटन इस चीज़ से अछूता है, जिस वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष इत्तेफाक से न्यूटन का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 267 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 267 क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ टेबल ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का टेबल किसने डेवलप किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ट्राइचो ब्राहे, बी रॉबर्ट बॉयल, सी जॉन नेपियर एंड डी इज रॉबर्ट हुक। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने एल्गोरिथम की खोज की थी, उसको डेवलप किया था। और यहाँ पर अगर आप बात करें रॉबर्ट बॉयल की, तो इन्होंने गैस लॉ दिया है, आप सभी जानते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 268 की तरफ। हु स्टडी द बिहेवियर ऑफ एयर? एयर के बिहेवियर को किसने यहाँ पर स्टडी किया? आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की। विच वॉज सेंटर पीस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सेंटर पीस क्या थी? सेंटर मतलब वो चीज़ जिसके कारण ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए स्टीम इंजन, बी टेलीफोन, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी इज टेलीग्राफ। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टीम इंजन। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि स्टीम इंजन की खोज किसने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270 के तरफ। एक और चीज़ की जब हम आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब ये कि हम आपको जो लर्निंग का वे है ना उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एक और चीज़ की अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट कीजिएगा बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 270, ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली। यहाँ पर दो बार एक ही आंसर दे दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जोसेफ प्रिस्टली ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 271 की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 271 है एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। Question number 272. Who founded Asiatic Society in Kolkata in 1784? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर। ये स्थापना किसने की थी आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए विलियम जोन्स, बी राम मोहन रॉय, सी स्वामी विवेकानंद एंड डी इज दयानंद सरस्वती। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स उस वक्त जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता के। अब सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता में इससे आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी एक एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था 1773 में, जिसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की। क्वेश्चन नंबर 273 ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1851। एक और चीज़, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस IAS, थोड़ा सा आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इस तरीके से देख लीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। एक और चीज़, 1835 में एक और काम हुआ था। मैक्यूले जो थे वो सक्सीड हो गए थे
इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने में हमारी कंट्री में। तो 1835 भी जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने बताया मैक्यूली ने इसे मैक्यूली सक्सीड हुए थे इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने में हमारी कंट्री के अंदर। 1906 में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की स्थापना हुई थी, और वहीं पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी। इन तीनों डेट्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 274 है, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1857। 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तीनों ही यूनिवर्सिटी 1857 में एस्टैब्लिश की गई थी। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 275 की। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ग्रांट डिग्री इन साइंस, साइंस में डिग्री किस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले दिया था? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने साइंस में डिग्री ग्रांट किया। कोलकाता यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो इन्होंने अपने बीए को 2 सेक्शन में डिवाइड किया, 2 ब्रांचेस बनाए। पहला ब्रांच था लिटरेरी का और दूसरा ब्रांच था साइंस का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोलकाता यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपने बीए के 2 ब्रांचेस बनाए थे। और वहीं पर मद्रास यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया था कि वो अपने स्टूडेंट, जो उनके मैट्रिकुलेशन मैट्रिक के जो कैंडिडेट हैं, उनका ज्योग्राफी और एलिमेंट्री फिजिक्स में टेस्ट लेंगे, उनका एग्जामिनेशन लेंगे इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। पहले मद्रास कॉलेज में, मद्रास यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, जिसकी जगह पे 1875 में ये निर्णय लिया गया कि अब जो मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे, मैट्रिक यानी 10th, तो 10th के स्टूडेंट को ज्योग्राफी और एलिमेंट्री फिजिक्स का उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और ये तीनों जो घटनाएं हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ये साइंस में डिग्री ग्रांट करना, या फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी का बीए का 2 ब्रांचेस बनाना, ये सारी घटनाएं करीब करीब 1875 के आसपास ही हुई हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 276 की। यहाँ पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स लेकर के आते हैं वो कई बार वही क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 276 है, हु वर्क ऑन रिलेशन बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो। मलेरिया और मॉस्किटो का रिलेशन पे किसने वर्क किया था? आपके पास ऑप्शन है, मैकनमारा, बी रॉजर, सी रोनाल्ड रॉस एंड डी इज हैफकिन। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया एंड मॉस्किटो के रिलेशन में यहाँ पर वर्क किया था, इनके रिलेशन को जानने की कोशिश की थी। इसको लर्न करने का ऑप्शन है 2MRR2 यानी मलेरिया एंड मॉस्किटो 2M हो गया, और रोनाल्ड रॉस 2R, 2M2R या फिर 2MR2R, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक छोटा सा ट्रिक जो आपके माइंड में बैठा रह सके ज़्यादा दिनों तक। मैक्रोमा ने कॉलेरा के बारे में यहाँ पर स्टडी किया है, तो मैक्रोमा में आपको थोड़ा सा कॉलेरा का साउंड आ रहा होगा, तो इससे आप याद रखेंगे कि इन्होंने कॉलेरा के बारे में स्टडी किया है। रॉजर की बात करें तो उन्होंने कालाजर के बारे में, कालाजर नाम की एक बीमारी होती थी पहले, अब तो खैर नहीं है, तो कालाजर नाम की बीमारी के बारे में जिन्होंने स्टडी किया वो रॉजर हैं। इन सभी जो साइंटिस्ट का हम नाम ले रहे हैं ना, इनके नाम के साथ ही इनके वर्क का थोड़ा सा साउंड मिलता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। हैफकिन का थोड़ा डिफरेंट है, हैफकिन ने प्लेग की जो डिजीज़ है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी किया था, तो इस चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जैसे मैकनरमा कॉलेरा, रॉजर कालाजर, रोनाल्ड रॉस मलेरिया एंड मॉस्किटो 2M2R, और हैफकिन का प्लेग। क्वेश्चन नंबर 277, ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के ऑथर कौन है? इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 278 पे आते हैं अब, हु फाउंडेड द अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी को किसने खोजा, ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सैयद अहमद खान। वहीं पर अगर हम बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो उसकी खोज की थी सैयद इमदाद खान ने, इमदाद अली ने। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 279, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। हु गेव संस्कृत नेम टू द इंस्ट्रूमेंट ही हैड फैब्रिकेटेड। एक साइंटिस्ट हैं,
सीवी रमन। करेक्ट आंसर पहले आपको बता देते हैं। सीवी रमन ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, 2 इंस्ट्रूमेंट, जिनका नाम उन्होंने संस्कृत में रखा था। पहला है कंचनाग्राफ और दूसरा है शोषणग्राफ। कंचनाग्राफ में प्लांट का स्टिमुलेशन के बारे में पता लगता है। केजी से लिख देती हूँ मैं कंचनाग्राफ को, तो प्लांट के स्टिमुली से पता लगता है कि प्लांट किस तरीके से बिहेव करेगी। और दूसरा है शोषण ग्राफ। शोषण ग्राफ में ये पता लगता था कि किसी भी लिक्विड को प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर शोषण ग्राफ है और ये है वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी लिक्विड के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, कि प्लांट किस तरीके से लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, ये पता लगता था शोषण ग्राफ में। और किस तरीके से बिहेव करेगा, स्टिमुली किस तरीके का होगा, वो पता लगता था कंचनाग्राफ से। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि हु फैब्रिकेटेड कंचनाग्राफ, तो सीवी रमन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एक्ट पास। यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास की गई थी ये आपको बताना है, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1904। 1904 ईस्वी में यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।